जी पूछिए, क्या पूछना है? मैं ऑडिबल हूँ आपको? बताइए, क्या नाम है इनका? रानी। जी। सर मैं बीटेक एग्रीकल्चर से हूँ और मैं एमटेक मैथ से करना चाहती हूँ, तो ये पॉसिबल है क्या? एमटेक मैथ से? हाँ। लेकिन हाँ, एमटेक स्टैटिक्स से। नहीं, देखिए, एमटेक में जैसे आप अभी जो बीटेक कर रहे हैं, तो एमटेक आपको जैसे गेट के सब्जेक्ट के बारे में आई थिंक आप पूछ रहे हैं ना। जैसे हाँ। स्टैटिस्टिक्स में कहीं पे गेट नहीं है, गेट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में है। या मतलब गेट, सॉरी कह रहा हूँ, एमटेक। एमटेक हाँ। स्टैटिस्टिक्स में कहीं नहीं है। एमटेक है ओके। जैसे डेटा साइंस है। एमटेक या आपके पास मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, ये है। हम्म। तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं गेट मैथमेटिक्स या गेट स्टैटिस्टिक्स दे के, या गेट डेटा, जहाँ भी एमटेक डेटा साइंस है तो वहाँ मतलब गेट तो एग्जाम है, तो एग्जाम जैसे मैथमेटिक्स गेट स्टैटिस्टिक्स। आजकल गेट डीए भी आ गया, पिछले साल आया था गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी दे सकते हैं आप। कोई दो पेपर दे सकते हैं। तो आपके पास ये अगर इस फील्ड में आना है तो वही मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, इन तीनों में से एक आप चूज कर लीजिए, दो चूज कर लीजिए, उसके एग्जाम दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए हर इंस्टीट्यूट में आजकल एमटेक डेटा साइंस शुरू हो रहा है, डेटा साइंस डिपार्टमेंट है। तो वहाँ से आप एमटेक कर सकते हैं। आप एमटेक करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं? एमटेक। सर एमटेक करना चाहती हूँ। हाँ तो एम डायरेक्ट पीएचडी भी हो सकता है क्या? हाँ, डायरेक्ट पर मैं पीएचडी भी हो। हाँ, पर मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बस उनको जो रिक्वायरमेंट है वो आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए जो उनको चाहिए। डिग्री से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। ये है। तो डिग्री से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कर सकते हैं। एक्चुअली ना मुझे स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए है, तो मैं सोची हूँ मैं गेट एग्जाम देती हूँ तो स्टैटिक्स से एमटेक करती हूँ ऐसा। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में कहीं एमटेक नहीं है। मतलब ओके। एमटेक इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, कहीं पे एमटेक स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का यूज है डेटा साइंस में। तो डायरेक्टली जो डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है। तो मेनली जो प्रोग्राम है वो एमटेक डेटा साइंस है, ये चीज़ है। ठीक है ना, ओके तो सर। उसमें आप जा सकते हैं जी, गेट सर इसका स्टैटिस्टिक्स देके। सिलेबस वगैरह डिफिकल्ट होगा हमारे पास? गेट एग्रीकल्चर का कोर्स नहीं होगा और क्या? तो आपको देखना पड़ेगा गेट किस सब्जेक्ट में है। गेट 30 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है। तो आपको अप्लाई उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं अगर आपको यहाँ सर्च करूँ, अगर इंटरनेट इसमें है कि नहीं देखते हैं। अच्छा, इसमें तो नहीं होगा गेट जैसे, है ना। तो आई थिंक इसमें इंटरनेट नहीं है, तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, एक मिनट। सो यहाँ से हो गया। तो ओके, देखिए जैसे गेट की वेबसाइट पे जाएंगे ना आप, तो गेट की वेबसाइट पे देखिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, गेट पेपर जैसे, है ना। तो गेट बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो ये तो टू पेपर कॉम्बिनेशन है, ये इतने सारे गेट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। आप ये पूछ रहे हैं सब्जेक्ट क्या क्या है, तो मैं अगर यहाँ से आऊँ, देखिए गेट के, देखिए आपके काम का क्या क्या सब्जेक्ट है। गेट इन सब्जेक्ट्स में होते हैं कि यहाँ पे जैसे है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो आप इसमें दे सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में गेट दे सकते हैं। ठीक हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो ये इस तरह के आपके सब्जेक्ट्स हैं। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, इस तरह से। सो वैसा है। तो देखिए इतने डिफरेंट सब्जेक्ट में गेट का एग्ज़ाम होता है, इधर भी है कुछ। सो है ना, ये सब्जेक्ट है जो आपके इंटरेस्ट का, जो भी दो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। और कौन से दो सब्जेक्ट चूज करते हैं, यहाँ पे दे रखा है वेबसाइट पे कि टू पेपर कॉम्बिनेशन ना, कि कौन से दो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पे है कि आपको देखना है किसके साथ कौन सा दे सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप गेट स्टैटिस्टिक्स का पढ़ते हैं, तो नहीं, इसमें मुझे एसटी देखना पड़ेगा कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके सर। ठीक है ना, उसके आप थोड़ा वेबसाइट एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ से जानकारी हो जाएगा आपको। ठीक है, हाँ तो ओके उससे सर, आप देख। थैंक यू जी सर। जी, थैंक यू।